हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोग ईच एंड एवरी लायबिलिटी एसेट्स वाले आइटम्स को शो करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको सम दिया गया और उसे वर्टिकल फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट और उसे अगर आपको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से उस सम को वर्टिकल बैलेंस शीट के फॉर्मेट से कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम के साथ। तो स्क्रीन पर आपको एक सम दिखाई देगा। इस सम को आपका बुक में आपके नोट डाउन करना है। देखिए आपको स्क्रीन पे सम विजिबल होगा। ये आपका सम है। सबसे पहले तो सम किस तरीके से सॉल्व करना है जब आपके सामने एग्जाम में आएगा तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सम को प्रॉपरली रीड करना है विथ पेंसिल। पेंसिल हाथ में लेना है। रीड करने के बाद आपको वहां पर लिखना है, नोट डाउन करना है कि ये आइटम वर्टिकल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Following is the summary balance sheet of Abhijit Limited as on 31st March 2017. सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर आप पॉज करके पहले आप अपना फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट देख लेंगे तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा, फ्रेश हो जाएगा आपका माइंड कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से दिया गया है। लेट्स स्टार्ट विद द सम। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको पता है जो स्टार्टिंग में ओन फंड्स वाला पार्ट होता है वो ओनर्स फंड वाला, ओन फंड वाले पार्ट में कैपिटल्स जाते हैं। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको ये वहां पर शो करना है। देन 9% डिबेंचर्स, लोन वाला पार्ट जो होता है, सोर्सेस ऑफ फंड में जो सेकेंड पार्ट होता है लोन वाला, वहां पर शो होंगे। रिजर्व्स, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, ये रिजर्व्स में शो होते हैं ओनर्स फंड में कैपिटल के बाद सेकेंड वाले पार्ट में। देन 11% बैंक लोन, डिबेंचर के नीचे ही आएगा लोन वाले फंड के पार्ट में। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब कुछ आपकी क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो वर्किंग कैपिटल में जो करंट लायबिलिटीज वाला पार्ट है वो यहाँ पर आप क्या करोगे, वहां पर ये जाकर शो करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी नहीं दिया है तो इसे हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो पर्टिकुलरली वहां पर दिया होगा कि ये डेबिट बैलेंस है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो ये रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है। देन डेप्रिसिएशन प्रोविजन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन मतलब डेप्रिसिएशन, जो आपकी एसेट्स दी गई हैं उसमें से आपको इसे क्या करना है, लेस करना है। डेप्रिसिएशन को पता है आपको डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, तो डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट वाले पार्ट में से लेस करना है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, आपको पता है कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट्स होती हैं तो ये एसेट में जाएंगी, करंट एसेट में लिख लीजिए आप, वहां पर वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में जाएंगी। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैंने आपको फॉर्मेट जब बताया था तब मैंने आपको बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं फिक्टिशियस एसेट, जिसे क्या किया जाता है, रिटर्न ऑफ किया जाता है फॉर आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रिजर्व्स में से लेस होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्स्ड एसेट के अंडर इंटेंजिबल वाले पार्ट में आप बताओगे। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है बट टेंजिबल एसेट है, तो लिख लीजिए वहां पर। इन्वेस्टमेंट एसेट वाले पार्ट में, एप्लीकेशन ऑफ फंड में जो सेकेंड पार्ट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला, वहां पर शो होंगे। फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट बट टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। डेटर्स करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस स्टॉक बोथ आर करंट एसेट्स, तो वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में आएगा करंट एसेट में। देन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर वाला पार्ट कैपिटल में से लेस होगा। इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से पर्टिकुलरली इसको क्या कर दोगे, आप लेस कर दोगे। एंड देन कमीशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, कमीशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स फिक्टिशियस एसेट है, मैंने फॉर्मेट बताते टाइम आपको बताया था, मतलब रिजर्व्स में से क्या होने वाले हैं, लेस होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दी है, हमें उसे क्या करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है।
तो सम रीड करने के बाद आपको ये चीजें पता चल गई कि किस हेडिंग के अंदर कौन कौन से आइटम शो होने वाले हैं, तो आप उस तरीके से अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अभिजीत लिमिटेड, वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। ओके, तो इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे। उसके बाद आपने जो जो रीड किया, आपने जब रीड करेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि कौन से हेडिंग के अंडर क्या आने वाला है। तो मैंने उस तरीके से मेरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है कि कौन से हेडिंग के अंडर मेरे पास कौन कौन से आइटम है। सबसे पहले स्टार्ट होता है सोर्सेस ऑफ फंड से। सोर्सेस ऑफ फंड में ओनर्स फंड और फिर कैपिटल। कैपिटल में मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल वाला अमाउंट। उसमें से कॉल्स इन एरियर्स बोला था मैंने लेस करना है, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स कितना दिया है 10,000, तो आपका यहाँ पर अमाउंट आएगा। मैं क्लोज करती हूँ पहले, यहाँ पर माइनस कर देंगे 3,80,000 और उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा बाहर 3,80,000 प्लस 5,80,000। क्लियर है यहाँ तक? देन उसके बाद आपका रिजर्व्स वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट मेरा कैपिटल वाला कंप्लीट हो चुका है। रिजर्व्स में मेरे पास जनरल रिजर्व है, तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। आपको भी फॉर्मेट में इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है ताकि जस्ट आपको बाद में सिर्फ अमाउंट पुट करना है। देन कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 1,40,000। इनको क्लोज कर दूंगी मैं और यहाँ पर टोटल ले लूंगी। यहाँ पे इन तीनों का मैं टोटल ले रही हूँ। ये आपका टोटल आ गया। अब नीचे आपको दिए गए हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट में 20,000 प्रिलिमिनरी है और 15,000 कमीशन। सॉरी, ये 15,000 आएगा। अब ये टोटल है 35,000। सबसे पहले मैं इसको क्लोज करती हूँ, इसका भी टोटल ले लूंगी। इसका टोटल आएगा 35,000 और इसे भी मैं क्लोज कर दूंगी। यहां पर मैं दूंगी, लिख देती हूं रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट। ओके, मैं रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट भी लिख सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे नंबरिंग दे दूंगी। मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 1, जस्ट अ मिनट। मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दिया 1, इसे मैं साइड में लेके जाती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ। सेम यहाँ पे मैं नंबरिंग दे दूंगी 2, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दीजिए 1 माइनस 2। तो आउटर में ये कितना आएगा, 2,50,000 में से आप फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर देंगे तो 2,15,000। अब ये क्या है, पार्ट 1 कैपिटल का टोटल, पार्ट 2 रिजर्व्स का टोटल। तो बाहर जो आएगा आपको, यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 5,80,000 प्लस 2,15,000। आपका नेट वर्थ या ओन फंड, नेटवर्थ बोल सकते हैं या ओन फंड भी आप बोल सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप इसे क्या कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर यहाँ पर सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे तो सेकेंड पार्ट है मेरा लोन फंड। तो लोन फंड में डिबेंचर्स दिए हैं, लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है। तो डिबेंचर्स के आगे मैं यहाँ पे लिख दूंगी 11%, 9% है, तो मैं 9% डिबेंचर्स यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका अमाउंट है 2,50,000। लोन फ्रॉम बैंक आपको दिया है 1 लाख। ओके, आगे नोटिफाई कर दीजिए 11%। तो इसे क्लोज कर देंगे। इसका अमाउंट इधर लिख देंगे 3,50,000। देन अनसेक्योर्ड लोन में कुछ भी नहीं दिया है, अनसेक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप नील कर सकते, या आप लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। अगर लिख चुके हो तो कोई बात नहीं, वहां पे आप नील कर दीजिए या सिंपली वहां पे 0 बता दीजिए। तो आउटर में कितना अमाउंट आएगा आपका? ओन्ड फंड टोटल ओनली 3,50,000। अभी आपको 7,95,000 मिल गया, 3 लाख मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपका टोटल कैपिटल फंड आएगा 7,95,000 प्लस 3,50,000, 11,45,000। ये आपका लोन वाला पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। मैंने बोला था जो रेड मार्किंग है उसको ऐड करके फाइनल अमाउंट टोटल बाहर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में मैंने सब नीचे ले लिया है थोड़ा, ताकि आपको सॉल्व करते टाइम थोड़ा सहूलियत हो जाए। लैंड एंड बिल्डिंग मुझे दिया हुआ है। ओके, मैं मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट लिख लेती हूँ। कितना दिया है मेरा बिल्डिंग? 3 लाख। देखिए आप सब में आपको दिख रहा है। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 3 लाख, एंड फर्नीचर दिया हुआ है 2,50,000। तो इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे टोटल ले लीजिए। टोटल लेने के बाद यहाँ पे आपको दिए हैं डेप्रिसिएशन 80,000, वो मैंने यहाँ पे लेस करके लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाएगा दिस 7,70,000। और गुडविल दिया हुआ है। गुडविल कितना दिया है आप देख सकते हैं, एसेट साइड में 1 लाख। तो इन दोनों का टोटल मिला के यहाँ पे आप आउटर में लिख सकते हैं 8,70,000। इसे आप यहाँ पे लिख देंगे तो बेटर होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये एक ही है तो मैं यहाँ पे हटा के इसे सेकेंड इनर कॉलम में लिख देती हूँ, ताकि चीजें ज्यादा बेटर क्लियर हो। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका फिक्स्ड एसेट आ जाएगा 8,70,000। दिस इज योर फिक्स्ड एसेट। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया। आउटर में लिखेंगे क्योंकि तीनों का फिर टोटल लेना है आपको। देन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिया हुआ, एक ही दिया है 2 लाख। इन्वेस्टमेंट एक मेन पार्ट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख। डायरेक्ट आउटर में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सिंगल पार्ट है और मेन पार्ट है, तो डायरेक्टली आउटर में लिख दिया। उसके बाद आपको दिया था क्विक एसेट, मतलब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में आपको पार्ट्स करना है, क्विक एसेट एंड क्विक नॉन क्विक एसेट। मैंने बोला था करेंगे तो बेटर है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा आपको, बस रेशियो निकालते टाइम पे आपको ये यूजफुल होगा। तो फिलहाल मैंने आपको बेटर ये बताया कि मैंने किए हैं पार्टीशंस, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। तो पार्टीशन करने के बाद कैश मेरा दिया है 15,000, बैंक दिया है उसके नीचे 90,000। डेटर्स के ऊपर कोई बैड डेट या आरडीडी नहीं है, डायरेक्टली डेटर्स दिए तो वही आपके नेट डेटर से 1,50,000। इन्हें आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल आपको लेना है 15 प्लस 1,50,000 प्लस 90।
उसके बाद इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक वाला पार्ट, यहाँ पे आपको स्टॉक नाम दिया है तो आप स्टॉक लिखेंगे तो भी चलेगा, इन्वेंट्री लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे स्टॉक लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 लाख स्टॉक है और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है 50,000। मैंने ये सारे आइटम्स जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी लिख लिए थे, इसलिए मुझे बेटर समझ में आया कि मुझे किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो जैसे ही सम रीड करेंगे आप भी लिख लीजिए आइटम्स, तो आपको सिर्फ नंबरिंग करना रहेगा। अब मैं क्विक एसेट में स्टॉक एंड प्रीपेड ऐड कर दूंगी तो मेरा अमाउंट आएगा 5,05,000। देन कम टू दी क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट। क्रेडिटर्स आपको दिए हैं, आप लाइबिलिटी साइड में देखिए 1,25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया है 1,40,000। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है सम में, जी नहीं दिया है, तो आप इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्लोज कर देती हूं मैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल फिक लाइबिलिटीज की टोटल लेनी है, 2,95,000। देन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया आपको 1,35,000, ऐड कर दीजिए और आउटर में लिखिए टोटल करंट लाइबिलिटीज, इसको इसमें ऐड कर देना, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर वाला पार्ट इसमें ऐड कर चुके हैं, तो अब इसमें सिर्फ एक ही अमाउंट ऐड करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस लिख चुकी हूँ, ए माइनस भी देखिए इधर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट इधर से माइनस हो जाएगा। तो आउटर में आप लेंगे 5,05,000 माइनस 4,30,000, तो आएगा 75,000। अब इन तीनों को आपको इधर क्या करना है, टोटल लेना है। 75 प्लस 2 lakhs प्लस 8,70,000, तो आपका अमाउंट आएगा 11,45,000। देखिए आपका टोटल फंड यूज 11,45,000 आया है। ऊपर देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी 11,45,000 आया है। तो क्लियर है, आपको समझ रहा होगा, होप सो आपको क्लियर रहेगा कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशंस किए। मैंने सबसे पहले मेरा सम रीड किया, सम रीड करने के बाद मुझे फॉर्मेट बनाना था। आपको मैं बेटर बता देती हूँ, पूरा फॉर्मेट एक साथ दिखा के देखिए। मुझे फॉर्मेट बनाना था, तो मैंने फॉर्मेट सम रीड करते ही मैंने बना लिया। जो आइटम्स मैंने रीड किए थे कि इस हेडिंग में ये आइटम्स है, वो भी मैंने लिख लिए और फिर मैंने जस्ट मेरा नंबरिंग पुट करके मैंने मेरा कैलकुलेशन किया और मेरा बैलेंस शीट क्या हो चुका है, इधर टैली हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, सम लिख लेना है। आपके बुक में सम होना चाहिए, तो मैं आपको एक क्लियर विजन दे देती हूँ। दिस इज योर क्लियर विजन। वीडियो को पॉज कीजिए, सम को अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए और फिर जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, देखिए आपको वीडियो को पॉज कर करके ये सारा जो हम लोगों ने सॉल्व किया ये प्रॉपरली अपने बुक में नोट डाउन कर लेना है और समझ के लेना है। आप वीडियो को पॉज कर करके जब चीजों को नोट डाउन करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर एक बार बिना देखे आप अपनी बुक में इसे क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके रेडी है। ओके, होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। नाउ कम टू दी वन मोर क्वेश्चन। हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपकी कुछ भी अगर डाउट है तो उसे लेकर वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर से एक बार मैं क्या कर रही हूँ, सम को रीड कर रही हूँ। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले रीडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सम को रीड करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है बैंक लोन। मैंने आपको बताया था बैंक लोन जाता है सेक्योर्ड लोन में,
तो लिख लीजिए वहां पे सेक्योर्ड लोन में जाएगा। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले पार्ट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट में जाएगा। आप इस सम में देख सकते हैं मिक्सचर दिया है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं दी। लास्ट वाले सम में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दी गई थी, उसको कन्वर्ट करना था। यहाँ पे मिक्स दिए हुए आइटम्स, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। इन्वेस्टमेंट जाएगा इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में। ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स योर डेटर्स। ट्रेडिंग करते टाइम जो रिसीवेबल आएगा, ट्रेडिंग करने से किससे रिसीवेबल आता है? डेटर से। ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स डेटर एंड ट्रेड पेबल्स मीन्स क्रेडिटर। तो डेटर जाएंगे करंट एसेट में और ट्रेड पेबल जाएंगे करंट लायबिलिटी में। गुडविल आपको पता है इंटेंजिबल एसेट है, एसेट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट। प्लांट मशीनरी फिक्स्ड एसेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट मीन्स रिजर्व्स। अनक्लेम्ड डिविडेंड वाला पार्ट जाता है करंट लायबिलिटी में। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जाएगा करंट लायबिलिटी में, क्योंकि आपको पे करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, फिक्टिशियस एसेट अभी लास्ट सम में हम लोगों ने देखा। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट। 12% डिबेंचर सेक्योर्ड लोन। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाएगा कैपिटल वाले पार्ट में फर्स्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों यहाँ पर एक साथ दिया है करंट एसेट। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट। जनरल रिजर्व आपका रिजर्व वाले पार्ट में जाएगा और एडवांस टैक्स जाएगा आपका करंट एसेट में। ओके, तो यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्लीट है। मैंने रीडिंग करने के बाद मेरा फॉर्मेट भी बना चुकी हूं मैं। एग्जाम में आपको जो जो रीड करके आपको समझ में आ रहा है, यस कैपिटल में 2 आइटम से लिख लीजिए, सेक्योर्ड लोन में 2 आइटम से लिख लीजिए, रिजर्व्स में 2 आइटम है लिख लीजिए, फिक्टिशियस में 1 आइटम है, जो भी है लिख लीजिए। उसके बाद अपना कैलकुलेशन करना चालू कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा सम का नाम लिखती हूँ, किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ मगनलाल लिमिटेड। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आपको लिखना है, प्रेफरेंस उसके बाद आता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया है 10 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7%। कितना है? 5 लाख। इनका टोटल आउटर में ले लीजिए 6 लाख। क्लोज करती हूँ। रिजर्व्स दिया है आपको, सबसे पहले जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व आपको दिया है 4,25,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया है 4 लाख। और यहाँ पे एक ही अमाउंट है, तो मैं डायरेक्टली लेस करती हूँ 25,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। या तो आप यहाँ पर अगर एक एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको क्लोज कीजिए। यहाँ पे इसका टोटल ले लीजिए 8,25,000 और फिर यहाँ पे उसको माइनस कर दीजिए 8,25,000 माइनस 25,000, तो आ जाएगा आउटर में 8,25,000 माइनस 25,000। यहाँ पर आपको 8 लाख मिलेगा नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी आपको इन दोनों को टोटल करना है और यहाँ पे लिख देना है ओन फंड्स आपका कितना आएगा, 6 लाख प्लस 8 लाख। ओके, यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। ओन फंड नेटवर्क पे आप पहुंच चुके हैं। उसके बाद आपको लोन वाला पार्ट देखना है। लोन वाले पार्ट में डिबेंचर्स दिए हुए हैं। डिबेंचर्स कितने परसेंटेज है वो यहाँ पर आप लिख लीजिए
12%। ये सीक्वेंस वाइज एंड लाइन वाइज ही होना बहुत जरूरी है। 12% डिबेंचर्स दिया है 5 lakhs। बैंक फ्रॉम लोन, लोन लिया था हमने बैंक से, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। लोन का अमाउंट आपका 2 lakhs दिया है। यहाँ पर भी अनसेक्योर्ड लोन नहीं है। अगर अनसेक्योर्ड लोन नहीं है तो इनका टोटल आप जस्ट आउटर में पहले ले लीजिए 7 lakhs। मैंने लास्ट सम में भी बताया था, नहीं है तो 0 लिख दीजिए और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इन दोनों का टोटल मैंने यहाँ पर ले लिया। इसको क्लोज कर देती हूं मैं। टोटल आएगा 7 lakhs। ओके, ये भी क्लोज कर दूंगी ताकि इसका टोटल यहाँ पे लिया है आपको ये समझ में आ जाए। अब 14 प्लस 7, 14 था नेट जो ओन फंड का टोटल था वो, और 7 है आपका जो ओड फंड का टोटल है, जो लोन फंड का टोटल है वो। ठीक है, तो टोटल आपका आएगा 21 lakhs। यहां तक होप सो आपको क्लियर रहेगी थिंग्स। यहां तक सॉल्व करने के बाद हम लोग एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं हमारे अमाउंट्स क्लियर है क्या। तो देखिए 12% डिबेंचर 5 lakhs था, लोन फ्रॉम फंड 2 lakhs, जनरल रिजर्व 4,25,000, प्रॉफिट एंड लॉस 4 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 lakhs। यस, यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हुई है, मैंने 1 lakh गलती से लिख दिया, हमारा शेयर कैपिटल है 10 lakhs। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 lakhs, तो ये आ जाएगा 23 lakhs और आपका टैली अमाउंट आएगा 30 lakhs। तो ये मिस्टेक जिस तरीके से मेरी हुई टाइपिंग करते टाइम, सेम मिस्टेक आपकी भी हो सकती है लिखते टाइम। तो जब भी एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, एक बार आप सम से, आपका सम आपके सामने रहेगा, सम से आप क्रॉस चेक कर लीजिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि कहीं आपने रॉन्ग तो नहीं किया। ठीक है, तो मिस्टेक होना भी कभी कभी जरूरी है ताकि आपको लर्निंग के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें फिक्स्ड एसेट और उसमें सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स मैंने लिख लिए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा है 10 lakhs। प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया है 6 lakhs। फर्नीचर आपको दिया है 4 lakhs। टोटल ले लीजिए बाहर। प्लस यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है तो डायरेक्टली टोटल ले लेंगे। गुडविल का एक ही अमाउंट है, सिर्फ एक ही इंटेंजिबल एसेट है, तो डायरेक्टली आप आउटर में लिखेंगे। सिंगल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका टोटल फिक्स्ड एसेट 20 प्लस 2,50,000। दिस इज योर टोटल फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक ही है आपको, तो आप डायरेक्टली बाहर लिख लीजिए 2,50,000। Then second part is also completed. Now come to the third part. कैश एंड वर्किंग कैपिटल सॉल्व करना है। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मैंने इसमें भी आपको पार्ट्स करके बताया ताकि जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे आपके माइंड में क्लियर होगा कि क्विक क्या है और नॉन क्विक क्या है। नॉन क्विक एसेट्स दो ही होते हैं, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। नॉन क्विक लाइबिलिटी एक ही होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो कैश एंड बैंक हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, दोनों का कंबाइन दिया है 75,000। डेटर्स मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए थे 4 lakhs, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेती हूँ
बिल्स रिसीवेबल आपको दिए हैं 2,75,000। तो टोटल है जो आपका क्विक एसेट का वो आएगा 75 प्लस 4 प्लस 2,75,000। उसके बाद इन्वेंट्री आपको दिया है, इन्वेंट्री की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टॉक। स्टॉक आपको दिया है 4 लाख एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिए थे 50,000। तो ये आपका टोटल आ जाएगा, क्लोज करके पूरा बाहर लिख देंगे 7,50,000 प्लस 4 प्लस 50। अब देख लीजिए, फर्स्ट मैंने 3 की टोटल ली, उसकी टोटल आई 7,50,000, फिर उसमें मैंने बाकी के 2 स्टॉक एंड प्रीपेड को क्या किया, ऐड किया, तो आया 12 लाख। क्लोज करते जाना है ताकि आपको समझ में आए कि किसकी टोटल लेके आप लिख रहे हो। देन क्रेडिटर्स, करंट क्विक लायबिलिटीज लिख लेंगे, लेस लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, ये भूलना नहीं है क्योंकि आपको उसको लेस करना है उसमें से, तो वहां पे आपको नोटिफाई करना जरूरी है कि आप लेस कर रहे हो। ऐड कर रहे हो तो ऐड करते टाइम ऐड लिखना जरूरी है, लेस करते टाइम लेस लिखना जरूरी है। ओके, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगी ऐड, क्योंकि ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो चलो ट्रेड पेबल लिख देती हूँ यहाँ पर, कितने हैं 3 लाख। उसके बाद है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट दिया है 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स 3,30,000 और फिर अनक्लेम डिविडेंड भी था, हमने बोला था वो लाइबिलिटी में आता है 20,000। तो सबका टोटल कर लेंगे। और मैंने बोला था नॉन क्विक लाइबिलिटी में एक ही आइटम आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट दिखेगा 1,50,000। तो वो यहाँ पर ऐड करके क्लोज कर दीजिए इसको, इसके सामने लिखिए ये जो 12 लाख आया है ये मुझे यहाँ पर लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और इसे टोटल करंट लाइबिलिटीज के सामने इसका टोटल आएगा 7,50,000 प्लस 1,50,000। इसे क्लोज कर देंगे और आपको यहाँ पे कमांड दिया है लेस, तो जब आउटर में आप टोटल वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 लाख में से माइनस कर देंगे 9 लाख, तो आएगा 3 लाख। ये आपका टोटल वर्किंग कैपिटल आया। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ऐड करना है और इसे ऐड करना है। हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है क्योंकि हमारा टैली नहीं हो रहा है, टैली अमाउंट है हमारा 30 लाख, तो हम लोगों को अब वो मिस्टेक फाइंड आउट करना है कि मेरा 2 लाख का डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। यस, एडवांस टैक्स, यहाँ पे एडवांस टैक्स आना चाहिए जो मैंने लिया नहीं है। मैंने लास्ट में ही मुझे एक आइटम दिखा जो मेरे हाथ से छूट गया था और मैंने किधर दिखा भी नहीं, तो वही है आपका 2 लाख एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर 2 लाख। तो यहाँ पर आपके टोटल में और एक चीज ऐड हो जाएगी, ऐड 2 लाख, तो आपका टोटल आएगा 9,50,000। तो यहाँ पर मैंने करेक्शन कर लिया है, करेक्शन करने के बाद एडवांस टैक्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 2 लाख, तो मेरा सबका टोटल आ गया 9,50,000। उसमें मैं 4,50,000 ऐड कर दूंगी तो मेरा फाइनल टोटल आएगा 14 लाख, जो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला डाला था तो यहाँ पे चेंज हो चुका है। इन सब का टोटल 14 में मैं 9 ऐड करूंगी तो मेरा आउटर सॉरी लेस करूंगी क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं, ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। टोटल करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना होता है, तो 14 में से मैं 9 माइनस करूंगी तो मेरा 5 आ जाएगा।
5 में मैं 2,50,000 ऐड करूंगी और ऐड करूंगी 22,50,000, तो सबका टोटल आएगा 30 lakhs. नाउ माय बैलेंस शीट इज टैली. देखा, मिस्टेक मुझसे हो सकती है बिंग अ टीचर, कुछ कुछ मैं भूल सकती हूँ अगर लिखना, मुझसे अगर कुछ ओमिट हो सकता है. तो जब एग्जाम पीरियड होता है तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, बर्डन होता है. तो इस फ्रस्ट्रेशन और बर्डन में आपके साथ भी हो सकता है कि कुछ आइटम्स रह जाए. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे पहले जो जो आप रीड कर रहे हैं, आपको पता है कैपिटल के अंदर 2 कैपिटल है, लोन के अंदर 2 टाइप्स के लोन है, एसेट्स के अंदर 3 टाइप्स के एसेट्स हैं. तो ये पहले ही फॉर्मेट लिख के नोट डाउन कर लीजिए. तो आपको पता है कि ये आइटम्स उसमें है, तो इसके अमाउंट ढूंढ के जस्ट उसके सामने लिखना है. 1 बाय 1 अगर लिखेंगे तो कुछ अमाउंट रह जाएंगे. फिर रहने के बाद आप उसमें बीच में कट करेंगे, लाइन इंसर्ट करेंगे. ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, देखने के लिए एग्जामिनर को सूट नहीं होता, मार्क्स कट हो सकते हैं. तो इसके वजह से मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, रीड करने के बाद पहले फॉर्मेट नोट डाउन कर लीजिए, जो जो आइटम्स दिए हैं उतने ही लिखिए, एक्स्ट्रा मत लिखिए. बाकी कैलकुलेशन कीजिए उसके अमाउंट्स पुट करके. तो मेरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे रेडी है. पॉज करके सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए वीडियो को, फिर 1 बाय 1 आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को जो मैंने सॉल्व किया पूरा आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है पॉज कर करके. दिस इज योर आंसर. और मेरा बैलेंस शीट टैली हुआ है 30 lakhs. तो यहाँ पर मैंने आज आपको 2 सम्स बताए. हम लोगों ने 2 सम सॉल्व किए हैं वर्टिकल बैलेंस शीट के. तो वर्टिकल बैलेंस शीट इसी तरीके से सॉल्व की जाती है. एक मैंने बताया हॉरिजॉन्टल को किस तरीके से कन्वर्ट करना है, एक मैंने बताया अगर मिक्सचर दिया है सबका तो आपको किस तरीके से बाइफर्गेशन करना है. तो ये दोनों टाइप्स आप समझ लीजिए, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं. रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और किस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. आज के लिए बस इतना ही. आज यहाँ पे हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ न्यू टाइप ऑफ वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, जो आप शायद पहली बार समझेंगे और पढ़ेंगे. टिल देन, बाय बाय, बी सेफ एंड गुड डे.